ये राम कथा की रसायन, राम नाम का रसायन, वेदांत चिंतन का रसायन मुझे और आपको भली भांति प्राप्त होता रहे तो आप निश्चित मानिए, ऊपर से तो आप मानव बने रहेंगे, लेकिन अंतर से आप वज्र हो जाएंगे, और जब कामना आएगी तो टकरा के स्वयं चूर चूर होकर लौट जाएगी कि हमने ठीक व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, हम ठीक व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे। ये इसका बहुत बड़ा फल है इन कथाओं को श्रवण करने का। ऐसा नहीं कि मन में वे आवेग उत्पन्न नहीं होंगे। मनुष्य हैं, कुछ भोजन करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ स्थान का प्रभाव है, उसके कारण व्यक्ति के मन में कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी विचार तरंगे उठेंगे, लेकिन उन विचार तरंगों के साथ वो प्रवाहित नहीं होगा। प्रवाहित हुआ तो भी अपने को रोक लेगा और अपने को परावर्तित करके अपने ठीक मार्ग पर पुनः चलने का प्रयत्न करने लगेगा। ऐसी शक्ति इन सब कथाओं के द्वारा प्राप्त होती है। आज अभी 2 मिनट पहले ये बड़े आनंद की बात है कि अपने देश के बड़े मूर्धन्य श्रीमद् भागवत के रसिक वक्ता और पीयूष जी जो वृंदावन के हैं, और आप सब लोग शायद पुरानी पीढ़ी के लोग जानते होंगे, पूरे देश में पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय से भी अधिक यशस्वी जीवन जिन्होंने रामचरितमानस के द्वारा प्राप्त किया, उनका नाम था गोस्वामी बिंदु जी महाराज। उनकी मोहन मोहनी लाखों की संख्या में छपी और बिकी। उनकी परंपरा में उनके दौहित्र हैं पीयूष जी, बहुत अच्छे। 2 मिनट पहले ही मेरे पास आए, कथा करके लौटे परमार निकेतन से, थोड़ी देर बैठे रहे, इसलिए 2 मिनट विलंब से भी मैं आ पाया। अब हम लोगों ने सोचा है कि प्रतिवर्ष यहां 15 मई से 15 जून तक सत्संग होगा, मासिक सत्संग हर वर्ष, और उसमें एक श्रीमद् भागवत की कथा निश्चित रूप से हुआ करेगी, और कोई मूर्धन्य तपस्वी और परंपरा प्राप्त जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा करते आए, उनमें से किसी विद्वान को हम सब लोग आमंत्रित करेंगे। अगले वर्ष की कथा जो भागवत की निश्चित हो गई, आज ही पीयूष जी से बात हुई, वो 18 मई से और 25 मई तक अगले वर्ष, भगवान आपको तब तक रखे, 100 वर्ष तक रखे, एक सत्संग नहीं 100 सत्संग आप कर सकें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये प्रसंगानुकूल बात आई थी इसलिए आपको कहा। और वैसे आप जानते हैं कि मैं तो 40 वर्ष तक प्रवचन कर चुका हूं, इसलिए मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रवचन करने की अब कोई भीतर से इच्छा होती नहीं। श्रवण करने का आनंद तो आता है, पर बोलने का बहुत विचार होता नहीं। जिस संस्था के साथ बैठा हूं, आप उसके द्वारा आमंत्रित हैं या अपने आप आए हैं, अधिक मास में आए हैं, इसलिए फिर लगता है कि भाई समन्वय सेवा ट्रस्ट का अकारण अध्यक्ष बनने के कारण एक दायित्व ये भी है कि आप सबके साथ में कुछ आध्यात्मिक चर्चा मुझे करनी चाहिए। नहीं तो ये महात्मा लोग स्वयं बड़े अनुभवी हैं, विद्वान भी हैं, इनकी वाणी से ही आपको पूरा लाभ मिल जाना चाहिए, लेकिन अब क्रम निश्चित हो गया। अनुशासन में बहुत मानता हूं जहां तक हो सके। उस अनुशासन के कारण 9:15 बजे से और आगे के कार्यक्रम में मेरा नाम लिखा है बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड पर जिसका नाम आ जाए उसको बहुत कठिनाई तो होती। तो आपसे चर्चा करते हैं श्री राम अपने अध्यात्म रामायण के अग्रिम प्रसंग की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम